तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। क्योंकि अब अनु से रहा नहीं जा रहा है, वो राजनंदिनी को देखना चाहती है और चाहती है कि उसकी फोटो वगैरह कुछ ना कुछ उसे दिखे, ताकि उसे पता पड़े कि सपने में जो उसको आ रही है वो राजनंदिनी ही है या और कोई है। लेकिन यहाँ पे आर्यवर्धन उसकी कोई बात नहीं सुनता है, मना कर देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है उस कमरे में जाने की जिद करने की, मैं तुम्हें उस कमरे में नहीं लेकर जाऊंगा, और अगर लेकर गया भी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनु मानने वालों में से नहीं है। अनु पहुंच जाती है उस मिस्ट्री रूम के गेट को खोलने के लिए, और जैसे ही वो खोलने वाली होती है पीछे से आर्यवर्धन देख रहा होता है। आर्यवर्धन दौड़ा दौड़ा उसको रोकने आता है, लेकिन गेट फाइनली अनु खोल ही देती है और वहां पे शुरू होता है असली तांडव। क्योंकि राजनंदनी उस कमरे के अंदर ही मौजूद है, उसका हर एक एक अंश, उसका हर एक एक सूत्र वहां पर रखा हुआ है, उसकी हर चीज से लेके उसका हर एक एक पल वहीं पर रखा हुआ है। और अनु जैसे ही उस कमरे में एंटर करती है, अनु को सामने ही दिखती है राजनंदिनी। यानी अनु जैसे ही कांच में देखती है तो कांच में देखते ही उसे दिखता है कि वो खुद को नहीं देख रही, वो राजनंदिनी को देख रही है। बस वहां जाते ही अनु बेहोश सी होने लगती है, लेकिन राजनंदिनी उसे पकड़ती है और दोनों के बीच में होता है बहुत खतरनाक वार्तालाप। दोनों बहुत सारी बातें करती हैं और राजनंदिनी अनु को बताती है कि आखिरकार उसकी लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसकी लाइफ में उसने क्या क्या फेस किया है और आर्यवर्धन का क्या रोल रहा है उसकी लाइफ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने वाला अपकमिंग ट्रैक होगा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि अब आर्यवर्धन रूम के बाहर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि अनु को क्या आखिरकार दिख रहा है, अनु के साथ क्या हो रहा है और राजनंदिनी उससे क्या बर्ताव कर रही है। लेकिन यहाँ पे राजनंदिनी अनु ही है। ये अनु को फाइनली राजनंदिनी आज मिस्ट्री रूम जाके बताने वाली है, और मिस्ट्री रूम में जाके जब अनु को पता पड़ेगा कि अनु ही है राजनंदिनी, और वो वहां से जब बाहर निकलेगी तो एक अलग ही रूप ले निकलेगी, क्योंकि उसे सब कुछ रियलाइज हो चुका होगा कि वही राजनंदिनी और वो क्यों आई है आर्यवर्धन की दुनिया में। आर्यवर्धन ने ऐसा क्या किया है पास्ट में कि वो आर्यवर्धन की लाइफ में एक बार फिर से पुनर्जन्म लेकर आई है। अब अनु पहले जैसी अनु हम सबको नहीं दिखने वाली है, चुलबुली हंसती खेलती, अब कुछ अलग ही रूप हम सभी को अनु का दिखने वाला है, जो राजनंदिनी जैसा होगा। यानी सारी की सारी चीजें अब वो राजनंदिनी की करेगी, सब कुछ राजनंदिनी जैसा ही होगा, और अब वो राजनंदिनी से रोज बातें करके सारा सच पता लगाने वाली है, जो उसको पता नहीं है। सारे राज खुलने वाले हैं आगे तुमसे तुम तक, इसलिए बने रहिए और एक लाइक करके जाना ना भूलें।